देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, जो भी अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, इस वीडियो को महत्वपूर्ण समझ के जरूर देखेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि संपूर्ण चर्चा किया जाएगा और एक एक पॉइंट पर, जैसे कि आपको मालूम है कल रात ही में नोटिस दे दिया गया और पूरा नोटिस दिया गया। उसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थी, सबसे पहला यही प्रश्न हो रहा है कि क्या इस आवेदन को, फॉर्म को हम भरे या ना भरे। मेरा तीसरा अटेम्प्ट है तो हम क्या करें, मेरा चौथा अटेम्प्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुत सारा चीज है। स्टेट सीटेट अभ्यर्थी का भी बात है, बीएड डीएलएड का भी बात है, यानी जितना भी विद्यार्थी है सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आवेदन आया, विद्यार्थी हतोत्साहित हो गए अटेम्प्ट को लेकर कि 3 ही अटेम्प्ट है। उसमें भी बहुत सारा विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि अटेम्प्ट कैसे काउंट होगा। तो साफ तौर पर यह है कि पीआरटी का 3, सबका 3-3 मिलेगा। और जिन विद्यार्थी का चूंकि 2 अटेम्प्ट दे दिए हैं, ये जिनका 3rd अटेम्प्ट होगा, क्या इसको अटेम्प्ट लें या छोड़ दें, या 5वां अटेम्प्ट हो सकता है। इधर शिक्षा विभाग में सुगबुगाहट है, जैसा आपको पेपर वगैरह मालूम है सर, क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैक्सिमम स्टूडेंट का ये कंफ्यूजन है कि आखिर हम क्या करें। मेरा तीसरा अटेम्प्ट होने वाला है, दूसरा अटेम्प्ट होने वाला है, क्योंकि ये देखिए कि फिर टीआरई 4 अगस्त में होना ही होना है, इसकी गारंटी है। लेकिन टीआरई 5 कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मेरा तो ये व्यू होगा, ये सजेशन होगा सारे स्टूडेंट को कि जिनका दूसरा अटेम्प्ट है वो कतई इसको ना छोड़ें, निश्चित रूप से दें। और क्योंकि आपको अगस्त में भी मौका मिलेगा ही, उसके बाद की गारंटी नहीं है, पहली बात। और जिनका तीसरा अटेम्प्ट होने वाला है उनके लिए भी अभी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि क्यों उनको भाग लेना चाहिए अथवा क्यों नहीं लेना चाहिए। सर एक प्रश्न इस पर, इससे पहले कर लेते हैं। विद्यार्थी का बहुत डिमांड है, साफ नोट में करके लिख दिया गया है कि सीटेट जो आवेदन कर चुके हैं वो आवेदन नहीं भरेंगे। जो स्टेट वाले विद्यार्थी हैं आवेदन कर दिए हैं, सीटेट वाले एग्जाम दे दिए हैं, उनको मतलब अपेयरिंग वाले को शामिल नहीं किया जाएगा। इनकी संख्या आप भी देख रहे हैं 3.5 लाख है। इस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये कह देना चाहते हैं कि सरकार के द्वारा तो गलतियां लगातार हो रही है। स्टेट का जब आपने फॉर्म दिसंबर में भरा लिया, क्यों उसको आप एग्जाम में नहीं शामिल करेंगे, बड़ी बात है। आप तो नोटिफिकेशन आप देते हैं, 72 घंटे के अंदर में एग्जाम कराने का भी रिकॉर्ड आपने कायम कर चुके हैं इससे पहले। तो इन स्टूडेंट के साथ ये दोहरी व्यवहारिकता क्यों? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और 23 तारीख का आपका लास्ट डेट हो रहा है और लेट फाइन के साथ शायद 25 तारीख दिया है और 28 को रिजल्ट सीटेट का आने वाला है, आंसर की भी जारी कर दिया गया है उसका। तो आप ये समझिए कि 3 दिन के लिए सीटेट के बच्चे अगर वंचित रह जा रहे हैं, कितना तकलीफ वाली बात है। आप देखेंगे कि इसके पहले भी अगर संख्या के हिसाब से देखा जाए, खैर उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बात करना चाहते हैं कि अटेम्प्ट वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी जितने भी अभ्यर्थी हैं बिहार के, उनका ये मानना है कि किसी भी सूरत में ये बिहार में ही ऐसा इंप्लीमेंट क्यों किया गया, 3 अटेम्प्ट वाला बात। आपका कहीं किसी भी स्टेट में टीचर की वैकेंसी में अटेम्प्ट फिक्स नहीं किया गया है कि 3 ही अटेम्प्ट आपको देना है। जब आप कंपटीशन ले करके एग्जाम ले रहे हैं तो फिर ये अटेम्प्ट वाला प्रोसेस क्यों? जब आप कंपटीशन ले ही रहे हैं तो जिनमें प्रतिभा होगा वो आगे बढ़ेंगे, जिनका परफॉर्मेंस बेहतर होगा उनका सिलेक्शन होगा, फिर अटेम्प्ट वाली बात क्यों? और अभी आप पेपर में भी आज भी आप देखे होंगे कि लगातार एक आशंका जाहिर किया गया कि जिस हिसाब से सोशल मीडिया में लगातार इस बातों की मांग बढ़ रही है अटेम्प्ट वाली पोजीशन की, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट 2 अटेम्प्ट और एक्स्ट्रा बढ़ा दे। अभी कंफर्मेशन नहीं है लेकिन चर्चा चल रही है। और यूं मानिए कि जिन स्टूडेंट का आप 6-7 साल पीछे वैकेंसी नहीं दिए और 1 साल में तीसरा और चौथा वैकेंसी भी आप देने जा रहे हैं, यानी कि 1 साल में 3 बार जो स्टूडेंट शामिल हो जाएंगे एग्जाम में, क्या वो बीएड किए हुए हैं, उनका करियर समाप्त हो जाएगा बिहार से? बड़ा सा प्रश्न है। इसको लेकर के तो हम तो माननीय नीतीश बाबू या उप मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहते हैं कि आप तो अगस्त में एग्जाम होना था, उसको आप मार्च में कर लिए इलेक्शन के कारण, ये जग जाहिर है। तो यहाँ तो इलेक्शन में जितना लाभ होना है उससे ज्यादा आपको तो हानि ही हो जाएगी। अगर आप स्टेट के 3.5 लाख लगभग बच्चे हैं, आप सीटेट में 1.5 लाख बच्चे होंगे ही जो इसमें शामिल होते। इसके अलावा डीएलएड 22-24 के अभ्यर्थी जिनको कि आप आश्वासन भी दे रखे थे कि अगस्त वाले एग्जाम में शामिल करेंगे,
40,000 अभ्यर्थी वो अलग अलग डाइट के अभ्यर्थी हैं। इसके बाद देखिए कि पिछली बार मगध यूनिवर्सिटी, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के बच्चे चंद दिनों के खातिर स्टेट का फॉर्म नहीं भर चुके थे। 21 से 23 सेशन उनका था। उन अभ्यर्थी पे क्या गुजर रही होगी, ये आह लग जाएगा सरकार को अगर इनको वंचित करती है तो। क्योंकि हम ग्रास रूट की बात करते हैं, हमेशा छात्रों के बीच में रहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं हो रहा है। इसलिए कि सबसे पहले करबद्ध हमारा प्रार्थना होगा, अटेम्प्ट वाला मैनेज आप करें, 3 से 5 अटेम्प्ट कम से कम करें, और नहीं तो अटेम्प्ट आप हटा ही दें। अन्य राज्य में कहीं पर भी नहीं है। और स्टूडेंट लगातार डोमिसाइल की मांग करते रहे। बिहार के संदर्भ में अगर देखा जाए तो बिहार के बच्चे, इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश अपना दरवाजा एक तरीके से बंद कर ली है, बगल में झारखंड बंद कर ली है, आप आसाम का मामला देख लीजिए, आप राजस्थान का मामला देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश का देख लीजिए, तो बिहार ही उतना उदारवादी क्यों? हम मानते हैं कि बिहार के बच्चे दूसरे जगह जाते हैं एग्जाम देने के लिए, लेकिन आप टीचर वाले वैकेंसी के संदर्भ में देखें तो ये पार्शियलिटी वाली बात नजर आ जाएगी। तो इसको लेकर के भी बच्चों में एक अंदर से आक्रोश है, संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये एक अलग मैटर इतना सारा हो गया। अब इस बात पर 2-3 बातें और हैं जी। मेरे ख्याल से जैसे इन बातों की स्पष्टता नहीं है कि जो पहली बार जो एग्जाम अभी हुआ था TRE 1, उसमें जो सबको बीएड वालों को भी 1 to 5 में भरा लिया गया था, तो बहुत स्टूडेंट का कहना है क्या उसका भी अटेम्प्ट काउंट होगा क्या? सर उसमें अतुल सर के द्वारा बताया गया था कि नहीं काउंट। हाँ, वही चीज हम कहना चाह रहे थे। तो इस संदर्भ में आप निश्चिंत रहें कि नहीं काउंट होगा, सबका अलग अलग काउंट होगा। 1 to 5 का 3 अटेम्प्ट, 6 to 8 का सबका अलग अलग अटेम्प्ट काउंट होगा। इसके लिए भी कंफर्म हो जाए। अब सवाल ये रहा कि जिन स्टूडेंट का दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट TRE 3 होने जा रहा है और तैयारी कंफ्यूजन वाली है कि ये हमारा बहुत बेहतर तैयारी लगता है नहीं है, या कम सीट अगर निकलती है तो हम फॉर्म तो भर देंगे, एग्जाम में अपीयर हो कि नहीं हो, अगर फॉर्म भर देते हैं तो क्या मेरा अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा कि एग्जाम में अपीयर होंगे तो काउंट होगा। तो इस संदर्भ में हम कहना चाहते हैं UPSC का भी रूल है, फॉर्म भरने से बहुत मायने नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में अपीयर होते हैं तो आपका काउंट होता है। इस लेकर के इस बात को माइंड में कर लेना है। अब ये बात आप समझिए कि अगर TRE 3 आप छोड़ते हैं तो TRE 4 में कितना कंपटीशन बढ़ना है। TRE 3 में जो स्टेट वाले अपीयरिंग वाले बच्चों को अगर मौका नहीं देती है, जैसा कि एकदम स्पष्ट कह रही है, तो 3-3.5 लाख बच्चे तो यहीं से बाहर होंगे। सीटेट वाले को मौका नहीं देती है, 1-1.5 लाख बच्चे कम से कम बाहर होंगे। उसके बाद आप DLED वाले बच्चे को TRE 4 में मौका मिलना ही मिलना है। TRE 4 में तो वो 40,000 अभ्यर्थी हैं, तो वो कंपटीशन आगे चल करके TRE 4 में बढ़ेगी, 6 लाख के आसपास। हाँ, इसके अलावे भी और कुछ एक्स्ट्रा है जो कि कंपटीशन लेवल बढ़ाएगी। तो आप अब इस आधार पर निर्णय लीजिए कि हमको क्या करना चाहिए। और मेरे ख्याल से फॉर्म अभी भरिए, आप लास्ट मोमेंट में अभी लगातार पूरी डिवोशन के साथ आप पढ़ाई करते रहिए, और एग्जाम से 2-4 दिन पहले अपना देख लीजिए कि पोजीशन क्या है। अभी तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी क्लियर नहीं किया गया है, उसके आधार पर भी आप देख लीजिएगा कि आपका तैयारी का लेवल कहां तक पहुंचा। तो उस आधार पर आप लास्ट मोमेंट में निर्णय लीजिएगा कि एग्जाम में हमको शामिल होना चाहिए कि नहीं। और उस समय तक में हमको लगता है कि और भी स्थिति स्पष्ट होगी। हो सकता है कि इस बीच में 3 से 5 अटेम्प्ट कर दे या नो अटेम्प्ट कर दे, तो आपको और निर्णय लेने में आसानी हो जाएगी। और ये सोचकर आप फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं होगा। सर 1-2 प्रश्न पिछला बार भी देखे थे, बहुत सारे विद्यार्थी गलती करते हैं, आवेदन करते हैं, आवेदन में बहुत सारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, बहुत कुछ है उसमें आवेदन में, एक नियम पर चलना है। सीटेट अपेयरिंग वाले हो, सॉरी सीटेट में कितना अंक आना चाहिए, स्टेट में कितना होना चाहिए, एज वगैरह सब कुछ को लेकर बहुत सारा समस्या होता है। उस पर हम सोच रहे हैं कि एक वीडियो सर करें फुल्ली उसमें डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, क्योंकि इस बार मौका नहीं दिया जाएगा। हर बार BPSC अपने आप को कुछ ना कुछ सुधार करे। पिछला बार थोड़ा सा दे दिया गया था, लेकिन साफ इस बार बोला गया 25 लास्ट है, उसके बाद कोई मौका नहीं। निश्चित रूप से हमको लगता है ना कि लंबा हो जाएगा थोड़ा सा वीडियो, एक उसका अलग से आज कल में हम लोग वीडियो बना लेंगे, और एक पॉइंट डॉक्यूमेंटेशन में क्या होना चाहिए और फॉर्म भरने में क्या सावधानी बरतनी है। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर सही तरीके से फॉर्म भर दिए, आधा सफलता वहीं पर निर्भर करता है। क्योंकि आप लाख परफॉर्मेंस अपना बेहतर दे दें, लेकिन फॉर्म भरने में ही कुछ अगर एरर रह जाता है
तो फिर आपको वो सारा कुछ बेकार हो जाता है, सारा मेहनत बेकार हो जाता है। इसलिए इस पर सावधानी पूर्वक फॉर्म भरना जरूरी है। इसलिए एक डिटेल वीडियो कि कहां कहां अपने को सावधानी रखना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, और आगे चल करके और एक इसके बाद और हम लोग वीडियो बनाएंगे कि अब इतने कम समय जो बचे हुए हैं, 25, 26, 28 दिन का समय बचा हुआ है, इसमें क्या रणनीति होनी चाहिए इस पर। और फिर हम आपके माध्यम से सारे छात्रों को कहना चाहते हैं कि जो पटना में बच्चे रहते हैं, प्रत्येक संडे को पटना कॉलेज के पीछे कदम घाट या काली घाट पर हम सुबह 7 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 का टेस्ट लेने वाले हैं। तो जो भी पटना में कैंडिडेट या आसपास दानापुर, फतुहा जो पहुंच सकते हैं, तो 10,000 बच्चे वहां टेस्ट देने के लिए आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और उतने बच्चों में आपका क्या परफॉर्मेंस रह पाता है, तो इससे बेहतर आपको जज करने का मौका नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से वहां पर आपको आकर के देना चाहिए इस संडे को। और सैटरडे को अपना भिकना पहाड़ी सैदपुर मोड़ सेंटर पर और बाजार समिति सेंटर पर, किसान कोल्ड स्टोर मुसल्लमपुर सेंटर पर, तीनों जगह 1 से 3 में भी टेस्ट होगा सैटरडे को। उसका 20 रुपया फी लगता है टेस्ट का। फिर डिस्कशन यूट्यूब चैनल नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पे होता है। तो ये दोनों टेस्ट निश्चित रूप से आपको देना चाहिए। और जो बाहर के बच्चे हैं जो यहां नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि अपना टेलीग्राम चैनल है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, टेलीग्राम चैनल, उस पर जाकर के फिर बाद में हम क्वेश्चन को अपलोड कर देते हैं। वहां से क्वेश्चन डाउनलोड करके ईमानदारी पूर्वक सेट आप बना लीजिए। और फिर इतने स्टूडेंट का जब हम रिजल्ट पब्लिश करेंगे टेलीग्राम पर, उसमें आप देख लीजिएगा कि आपका रैंक कहां आप आ रहा है, तब भी आपका एवोल्यूशन हो जाएगा। और पिछले टेस्ट का भी क्वेश्चन हम टेलीग्राम पे डलवा दिए हैं। तो जो बच्चे प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम पे जाकर के उस क्वेश्चन को सर्च करके पिछले टेस्ट का क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं और आगे के टेस्ट में इसी तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लास्ट प्रश्न है सर, एक आपका बुक आया है, उस बुक में टोटल प्रीवियस दिया गया है, 6 to 8 हो, 1 to 5 हो, 9, 10 हो, 11, 12 हो। विद्यार्थी उसमें थोड़ा सा कुछ जानना चाह रहे हैं कि सर जो वो TRE 1 TRE 2 दोनों का है और वो किस प्रकार का है, कैसे बेहतर? नहीं, उसमें हमारा ये उद्देश्य है, तो जितने अभी TRE 1 और TRE 2 का क्वेश्चन पूरा हम उसमें इनपुट कर दिए हैं, डाल दिए हैं और सॉल्यूशन भी डाल दिए हैं। तो स्टूडेंट को इससे ये फायदा होगा कि आप पैटर्न को समझने में, आप डाउनलोड करेंगे बहुत ज्यादा पेज लगेगा, तो उसमें आपको पैटर्न को समझने में बहुत मदद मिलेगी। उसको आप आधार बना करके उस हिसाब से तैयारी सभी स्टूडेंट, हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा भी आप देखेंगे कि एक सीरीज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी 7 सीरीज आया हुआ है क्लास 6 to 12 का। NCERT SCERT की पतली पतली बुक है, उससे रिविजन करने के लिए वो बेस्ट बुक है। तो ये छोटी छोटी चीज को करके आप मैक्सिमम लाभ ले सकते हैं। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, यदि गांव से हैं या कहीं से भी हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण होगा ये सब वीडियो। और प्रतिदिन मैं प्रयास करूंगा कि जो टेस्ट हो रहा है गंगा किनारे या कहीं भी टेस्ट हो रहा है, उसका एनालिसिस किया जाए। क्योंकि 10,000 5,000 विद्यार्थी में आपका क्या रैंक है, आप कितना रूम पर बैठ के स्कोर कर पा रहे हैं, वहां जरूर मिलान कर ले। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत आभार आपका। और जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, उसको मैं आधार बनाकर उस सर से फिर उस पर चर्चा करूंगा, ताकि आप आवेदन गलती से ना करें। जो बाहर के भी विद्यार्थी हैं, चूंकि ऑल इंडिया जॉब है, वो भी कमेंट करेंगे, उनके लिए भी बातचीत किया जाएगा। जय हिंद।